वालेकुम दोस्तों, हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ एक और बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज़। तो और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हर तरफ ताजगी फैली हुई है। कल बारिश हुई थी, इस वजह से आज मौसम काफ़ी खुशगवार है, धूप निकली हुई है और परिंदे भी आज चहचहा रहे हैं, परिंदे भी खुश हैं माशाल्लाह। और मेरी खुशी की एक और वजह है आज, क्योंकि मैंने छोटे छोटे से जो पौधे लगाए हुए थे पनीरी की सूरत में, आज उन पे माशाल्लाह फूल खिलना शुरू हो गए हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने पौधों की पनीरी जो मैंने लगाई थी और उन पे जो फूल खिले हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सा फूल एक खिला है, बल्कि यहाँ पे 2 फूल हैं इस पौधे पे। और अभी इंशाल्लाह यहाँ पे ये देखें, ये मज़ीद अभी और भी खिलेंगे। और इसके साथ साथ ये देखें दूसरे पौधे हैं, इन पे भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है फूल खिलेंगे। यहाँ भी इस साइड पे भी आज माशाल्लाह फूल खिले हैं। और यहाँ पे भी ये देखें, ये बहुत खूबसूरत सा सनफ्लावर सा एक बना हुआ है, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मुझे ये फ्लावर बहुत पसंद आया। और पौधे हैं जिनके फूल खिलने की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, और वो पौधे हैं यहाँ पे। ये देखें, इनकी पनीरी मैंने छोटे छोटे से बिल्कुल 2-4 पत्तों पे मुहित पौधे थे। अब ये देखें माशाल्लाह, ये कल और आज में माशाल्लाह ये इतने ज़्यादा सारे फूल इन पे खिले हैं और ये डिफरेंट कलर्स में। इन फूलों के खिलने की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। और आज हम इन पौधों को छाँव में शिफ्ट करेंगे और इनके लिए नीचे रखने के लिए जो है ना, वो कोई बर्तन वगैरह मिट्टी का लेके आएंगे, ताकि इनमें जो पानी डाला जाता है वो नीचे फर्श पे नहीं गिरे। तो अभी हम अपने कारपोस्ट में रखे हुए पौधों को पानी देते हैं। इन पौधों को भी पानी की ऐसी ज़रूरत है जैसे हम इंसानों को ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। अपने घर में, कारपोस्ट में, टेरेस पे जो हमने पौधे रखे होते हैं उनकी केयर करनी चाहिए, ये भी जानदार हैं। और यहाँ पे ये देखें, इस पौधे बेचारे का क्या हाल किया हुआ है। ये सफाई करते हुए काम वाली जो है, उसने वो कारपोस्ट में से जो भी बोतलें वगैरह मिली, उसने अपनी सहूलत करते हुए वो सारी इस गमले में घुसेड़ दी हैं। ये देखें, ये इंतहाई गलत बात है। अपने पौधों का ख्याल रखना चाहिए, इनकी केयर भी करनी चाहिए। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमारे जो फ़िश फार्म है उसका क्या हाल हुआ है। ये जो हवा आंधी वगैरह चलती रही है, 3 दिन जो बारिशें होती रही हैं, ये देखें, उसकी वजह से ये सारी तारपुलीन अंदर की तरफ उड़ के चली गई है। और इसमें जो आपको ये लगा हुआ थर्मोपोल नज़र आ रहा है, ये भी सारा टूट फूट गया है। इसकी जब नई फ़िश हम डालेंगे तो ये सारा नए सिरे से इसको दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखें कितना बुरा हाल हुआ है। ये टैंक था जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल छोटा सीड जो 2-3 इंच वाला जो साइज़ था वो रखा हुआ था। इस टैंक का हाल देखें क्या हो गया। अभी तो बिल्कुल यहाँ पे बर्बादी पड़ी हुई है। ये बारिश की वजह से, जो तूफ़ान आया 2 दिन, इसकी वजह से ये देखें इसका क्या हाल हो गया। और यहाँ पे ये देखें, ये टैंक अल्लाह का शुक्र थोड़ा सलामत है, बच गया है। लेकिन इसकी भी थर्मोपोल यहाँ से इस साइड से देखें, ये सारी उखड़ गई है। हवा बारिश की वजह से ये भी उड़ गया। और इस तरफ देखें, ये वाला टैंक, इसका भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ इसकी तारपुलीन इस साइड से उखड़ गई है सारी। ये अब नए सिरे से सारा जो है इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सारे को निकाल के दोबारा इसकी सफाई और फिर इसकी फ़िटिंग करनी पड़ेगी। और तारपुलीन जो है वो तो लग जाएगी, लेकिन बेसिकली पीछे जो थर्मोपोल टूट गया है उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको लगाना, जब ये कपड़ा लगा होता है ना, तरपाल जब लगी होती है, तो फिर उसकी पीछे फ़िटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी अल्लाह खैर रखे, जब इंशाल्लाह ये दोबारा फ़िश डालेंगे, सीड डालेंगे, तो फिर इसकी इंशाल्लाह ये सारी रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी। लास्ट टाइम जब बारिश और तूफ़ान बहुत ज़्यादा आया था, इस वजह से ये ऊपर तरपाल लगी हुई थी, ग्रीन शेड जो होती है, उसकी वजह से, उसके प्रेशर की वजह से ये सारी दीवार एक साइड से गिर गई है। ये मुकम्मल दीवार गिर गई थी हाफ़ ऊपर से। तो इसकी रिपेयर हमने दोबारा इसको ठीक करवाया, उसकी वजह से यहाँ पे कचरा वगैरह काफ़ी पड़ा हुआ था। और यहाँ पे आपको एक पौधा दिखाता हूँ, बहुत नायाब किस्म का ये पौधा है। ये लेमन का है माशाल्लाह। अब तो ये देखें, इसकी नई कॉम्प्लें निकलना शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह ये मौसम बहार में ये भी बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन सर्दियों की वजह से इसका भी बड़ा बुरा हाल था। ये बहुत नायाब सा एक पौधा है, सीडलेस लेमन है। और इसका साइज़ बिल्कुल ऐसे जैसे मौसमी का फल होता है ना, इतना बड़ा बड़ा, तो इसका साइज़ भी बिल्कुल उसकी तरह का एक बड़ा मौसमी जैसे बन जाता है। या गर्मियों में एक फल आता है मीठे का फल होता है, तो ये बिल्कुल उसके साइज़ का हो जाता है और बिल्कुल सीडलेस होता है। इसमें एक भी बीज नहीं होता और रस से भरा हुआ एक लेमन होता है।
तो ये बड़ा नया पौधा है, मैंने स्पेशली ये 5 पौधे मंगवाए थे, 2 मैंने अपने घर में लगाए और 2 जो हैं वो हमारे मस्जिद के जो कारी साहब हैं उनको गिफ्ट किए थे। लेकिन माशाल्लाह एक पौधा यहाँ पे लगा हुआ है जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेहतमंद है, और दूसरा पौधा वो छोटे बगीचे में लगाया हुआ था। ये साथ ही इसके लीची का पौधा है, ये भी माशाल्लाह देखिए कितना हेल्दी है, और इसकी नीचे से कटिंग की हुई है सारी, ताकि ये साथ में टैंक्स को डिस्टर्ब नहीं करे। और यहाँ पे फ़िश टैंक बनाने से पहले यहाँ पे हम लोगों ने बड़े शौक़ से बहुत ज़्यादा सारे फ्रूट के जो दरख्त हैं वो लगाए हुए थे। एक बड़ा खूबसूरत ग्रीनरी वाला जो हमारा बगीचा था, लेकिन वो सारा कुछ ख़त्म करके हम लोगों ने यहाँ पे फ़िश टैंक बनाए पिछले साल। जी दोस्तों, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार के बहुत सारे काम निपटाने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा टाइम मिला है, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ नवाब मार्केट। यहाँ पे हम अपने शेफ़ से मिलेंगे, उससे कुछ रेसिपी है उसके बारे में डिस्कस करना था, कुछ खाने उसके इंग्रेडिएंट्स जो वगैरह अभी कुछ रहते हैं वो उसकी तफसील लेने के बाद बाकी जो सामान वगैरह है वो परचेज़ करना है। तो अभी उनसे मिलते हैं और उनसे खाने की तफसील पूछते हैं। अभी जो शेफ़ मास्टर हैं उनसे मुलाकात हो गई है और अभी हम निकलते हैं वापसी घर के लिए। हाँ, शेफ़ जो है उनसे मुलाकात हो गई है और उनसे बात भी हो गई है। उनसे जो चीज़ें चाहिए थी, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए थे वो उनसे पूछ लिए हैं, सामान की पर्ची उनसे ले ली है। इंशाल्लाह आज अभी जाते हुए वो सामान जो है वो भी इंशाल्लाह पिक कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो शाम से पहले ही ऑलमोस्ट 5 बजे का टाइम तय पाया, उधर जाना है, मुजाहिद भाई के टेलर की तरफ जाना है। तो वहाँ से भाई का पेंट कोट वगैरह जो भी सूट है वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। और फिर जो है वो शाम को अपनी फैमिली गैदरिंग है सब लोगों की, अपने सिर्फ सब बहन भाइयों की, अपनी फैमिली की, तो वहाँ पे भी मौजूदगी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह वहाँ सब के साथ भी इंजॉय करेंगे, शाम का खाना सारे इकट्ठे खाएंगे और मज़े से टाइम गुजारेंगे इंशाल्लाह। नहीं जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस पहुंच गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि जो सामान वगैरह था वो भी ले लिए। देखिए हमारे टाउन के सबसे बुज़ुर्ग माली जो हैं वो माशाल्लाह पौधों को पानी देते हुए। हाँ जी लाला, क्या हाल चाल है? खैरियत है माशाल्लाह, फिट फाट हो? अभी हम जा रहे हैं, घर वाले जो हैं वो बाज़ार गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, तो अभी हम उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में से वो आ रहे हैं, उनको बाज़ार से लेने जा रहे हैं। और यहाँ देखें हमारे साथ शामिल हो गए हैं मोहम्मद शहीर शरारती, क्योंकि ये सुबह से बेचारे कैदियों की तरह फंसे हुए थे घर पे। तो अभी हम जा रहे हैं घर वालों को बाज़ार से पिक करने के लिए। भैया आपने क्या काम किए हैं आज? सोया था, ये भी सोए थे और करना बस। और कार्टून देखे? नहीं, अच्छा नहीं देखे। लाइट चल गई थी। ओ लाइट चली गई थी।
भाई साहब जहाद और भाई जयसिंह के साथ यहाँ पे उनका दूल्हे के कपड़े लेने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे एक नया कैफ़े है, ये देखेंगे कैफ़े। वाह, ये एक डील आ गई है जनाब, ये एक डील आई है। ओ भाई बाकी के 2 डील का ज़बरदस्त, नया कैफ़े टेस्ट करने आए हैं। आपको इनका टेस्ट कैसा लगा है? बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, टेस्ट ज़बरदस्त। ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू मियां सनाउल्लाह साहब। हेलो गाइस, हाउ आर यू? हाँ जी, टेस्ट करें और फिर बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इधर विज़िट करें। अल्हम्दुलिल्लाह घर पे पहुंच चुका हूं और भाई का जो सामान वगैरह लेने वाला था, जो काम होने वाले थे, सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर वफ़ियत से सारे तय पा गए। और अभी थकावट से बहुत बुरा हाल है, सारा दिन इंतहाई ज़्यादा मसरूफ़ियत में गुज़रा। और लेकिन एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे काम बखूबी तय पा गए। आज के दिन के सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अहल व अयाल का, अपने दोस्त अहबाब का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को आसानियों में बदले और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।